A very fresh good morning to all of you. Hope you all are fit and fine at your home. And today we are starting chapter 7 of geography. Chapter name is Lifeline of National Economy. And this is a seventh chapter. Okay, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी. नेशनल इकोनॉमी जो है लाइफलाइन की, जो लाइफलाइन है नेशनल इकोनॉमी की, वो क्या है, किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन को बेटा। क्योंकि जो भी हमारे पास गुड्स है अवेलेबल है या नहीं है, जो हमारे तक पहुंचती है, हमारी पहुंच तक, हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है, वो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट के वजह से ही पहुंचाई जाती है बेटा। ओके, अब अगर बात करें कि जो सप्लाई लोकेशन है, जहां से सप्लाई होती है गुड्स की, और डिमांड लोकेशन जहां पर उस जो फूड की या उस सामान की जरूरत है बेटा, तो वो वहां दोनों तक कौन पहुंचाता है? ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा पहुंचाई जाती है बेटा। ओके, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। पहला है रोडवेज, सेकंड है वाटरवेज एंड थर्ड है एयरवेज बेटा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है मतलब जो हमारे पास आनी संभव असंभव है, क्योंकि वो सारी की सारी जो है वो किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही पहुंचाई जाती है बेटा। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे रोडवेज के बारे में। रोडवेज जो है बेटा, रोडवेज 2.3 मीटर के करीब जो है वो डिस्टेंस जो है वो रोडवेज ने कवर कर रखा है। रोडवेज में क्या क्या आता है? रेलवे आती है और पाइपलाइन आती है बेटा, ठीक है। तो ये रोडवेज के थ्रू आते हैं बेटा, लैंडवेज के थ्रू आते हैं बेटा। और वाटरवेज में देखो, वाटरवेज में इनलैंड वाटरवेज है, सीज वाटरवेज है, ठीक है। तो ये दोनों आते हैं। इनलैंड वाटरवेज मतलब जो है कि जो हमारे इंडिया से बिलोंग करता है, जो जैसे रिवर्स हैं या कैनाल्स वगैरह हैं, जो हमारी इंडिया में है, इंडिया की ही हद में है, तो उसको इनलैंड वाटरवेज बोला जाता है। एंड सीज जो है ओवरसीज वाटरवेज जो है, जैसे कि जो दूसरी कंट्री की बॉर्डर के साथ जो है या फिर दूसरी कंट्री के साथ संबंध रखता है और वहां तक हम अपनी चीजों को आदान प्रदान करते हैं, ट्रेड करते हैं बाय वाटर के थ्रू, तो वो जो है ओवरसीज वाटरवेज होता है बेटा। ओके, अब इसमें अगर हम बात करते हैं एयरवेज में, एयरवेज में भी प्राइवेट तौर पे, पब्लिक तौर पे जो वाटरवेज हैं, सॉरी एयरवेज हैं, पब्लिक यानी कि जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही है एयरवेज, एंड जो है प्राइवेट जो है वो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा जो चलाई जा रही एयरवेज है, उसको हम प्राइवेट एयरवेज बोला जाता है बेटा। डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक जो हमारे ही कंट्री के साथ बिलोंग करती है, कंट्री के बॉर्डर तक ही सीमित है, वहां पर जो है सामान प्रोवाइड करती है, वो एयरवेज होती है। इंटरनेशनल एयरवेज जो दूसरी कंट्री, जिनके मान लो कि यहाँ से एयरवेज जो है कोई भी हवाई जहाज रवाना हुआ दूसरी कंट्रीज के बॉर्डर पे उतर गया, तो उसको हम इंटरनेशनल एयरवेज बोलेंगे बेटा। ओके, तो रोडवेज पहला जो है रोडवेज है। रोडवेज की क्या विशेषताएं हैं कि रोडवेज की क्या फीचर्स हैं? पहली बात तो ये है कि डोर टू डोर सर्विस है, रोडवेज के थ्रू डोर टू डोर सर्विस होती है। और सेकंड जो है इससे क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस तक भी रोडवेज जो है अवेलेबल है बेटा। और क्योंकि ढलानों वाले एरियाज में हम बात कर सकते हैं पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, जहां पर रेलवेज सक्षम नहीं है, एयरवे मतलब वहां पर रोडवेज ही जो है कंस्ट्रक्ट की जा सकती है। जैसे शिमला है, वहां पर आप ट्रेन आपको कितनी देखने को मिलती है, लेकिन रोडवेज के थ्रू जो है रोडवेज जो है, जैसे कि मान लो कि वहां पर कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, वहां पर वो ज्यादा सुविधा जो है उपलब्ध करवाई जा सकती है, उन एरिया में भी करवाई जा सकती है रोडवेज की सुविधा, जहां पर दूसरी जो है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं पहुंच सकती बेटा। ओके, तो अब रोडवेज जो है वो 6 टाइप के होते हैं। पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो सुपर हाईवे है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये जो है बेटा दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ये 4 मेजर जो सिटीज हैं इसको कनेक्ट करता है और फिर दिल्ली तक एंटर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु कन्याकुमारी की अगर बात करते हैं, सिलाचर असम में है, और पोरबंदर जो है जो ईस्ट कॉरिडोर, ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करते हैं। ये जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है उन सबको कनेक्ट करती है बेटा। ओके,
आपके बुक में मैप दे रखा है, मैप में आपको येलो कलर की जो लाइन दिखा रखी है वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे शो करती है, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के, ये इसका फीचर ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है। आप कहीं पे जाते हो तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के थ्रू आप अपना टाइम जो है बहुत मतलब बहुत कम लगा, आपका जो टाइम है बच जाता है, बजाय दूसरी आप वेज के थ्रू जाओगे तो ज्यादा लगेगा बेटा, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो दूसरा जो है ये जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है इसको मेंटेन कौन करता है बेटा, इसको मेंटेन करता है NHAI। NHAI का मतलब है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको मेंटेन करती है, इसकी रखरखाव करती है बेटा। एंड सेकंड जो है नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल हाईवे जो है एक्सट्रीम पार्ट को कनेक्ट करती है, ये जो है इसको इसके जो मेंटेनेंस है वो कौन करता है बेटा, वो करता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, यानी कि CPWD। CPWD जो है इसको जो है मेंटेन करती है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जो NH1 है बेटा, नेशनल हाईवे 1 है, वो शेर शाह सूरी मार्ग है, जो बहुत लंबा मार्ग है, जो सबसे पहले बनाया गया था, ठीक है। तो इसको अलग अलग NH1, NH2, NH3, NH4 के उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं, रोड को अलग अलग नाम दिए गए हैं NH से नेशनल हाईवे बेटा, ओके। एंड थर्ड है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो कैपिटल सिटीज है उसको जोड़ती है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ती है, और इसके जो मेंटेनेंस है वो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करता है, PWD, यानी कि इसकी मेंटेनेंस करता है बेटा। आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड कौन सी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती हैं, और इसकी जो मेंटेनेंस है वो जिला परिषद के द्वारा की जाती है बेटा। एंड जैसे अदर रोड है, इसमें डिस्ट्रिक्ट रोड मैंने बता दिया, स्टेट हाईवे बता दिया आपको। अदर रोड में क्या है, रूरल जो रोड है या फिर विलेज की जो रोड है, मतलब वो ये दोनों जो है किसके साथ लिंक होती हैं, वो सिटीज के साथ, टाउन के साथ लिंक होती हैं, उसको हम अदर रोड के बारे अदर रोड्स बोलते हैं। जैसे कि ये जो टाउन्स है और इसकी जो रखरखाव है या मेंटेनेंस है वो कौन करता है, वो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है उसके तहत इसकी मेंटेनेंस की जाती है बेटा। और आफ्टर दैट बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड जो है वो 1960 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, इसके द्वारा ही बॉर्डर रोड बनाई गई थी, और इसी के द्वारा ही जो इसकी मेंटेनेंस की जाती है, ठीक है। एंड उसके बाद है मेटल रोड एंड अनमेटल्ड रोड। मेटल रोड एंड अनमेटल्ड रोड में फर्क क्या है, मेटल रोड जो होती है पक्की होती है, और उसके ऊपर चाहे बारिश आ रही है, चाहे वो कुछ भी आ रहा है, तूफान आ रहा है, तो वो जल्दी से खराब नहीं होती है और पानी नहीं भरता है उसके ऊपर। जैसे कि जो सिटीज में आपको देखने को मिलेंगी, टाउन्स में आपको देखने को मिलेंगी, मेट्रो सिटीज में आपको देखने को मिलेंगी, वो मेटल रोड होती है, उसमें बिटुमन पड़ता है, उसमें सीमेंट पड़ती है, उसमें कंक्रीट पड़ता है, उसमें कॉल पड़ती है बेटा, तो जिसकी वजह से वो पक्की बन जाती हैं और जल्दी टूटती नहीं है, हर मौसम के लिए लायबल होती हैं। अगर हम बात करते हैं अनमेटल रोड की, अनमेटल रोड जो होती हैं वो कच्ची होती हैं, और जैसे कि आपने रूरल एरियाज में देखा होगा, सड़कें जो है कच्ची होती हैं, कहीं पर पानी भर गया, कहीं पर खड्डे पड़ गए, और वो ऑल वेदर के लिए, ऑल सीजन के लिए सुटेबल नहीं होती हैं, उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाता है बेटा, ओके। तो आज जो है मैंने आपको लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी की क्या बताया बेटा, आपको जो है ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको मैंने रोड बेस्ड यानी कि जो है लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया, ठीक है, जिसमें कौन कौन से आते हैं बेटा, एक तो रेलवे आती है, ठीक है, तीसरा रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइन आती है बेटा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके मैं आपके सामने पेश होंगी बेटा, ओके। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।